गुड आफ्टरनून। मैं हूं फेरोज पठान और आप देख रहे हैं यूनिक फिजिक्स बाय फेरोज पठान। हमने अब तक 13 वीडियोस अपलोड किए इस लॉकडाउन में और हमारा इंशाल्लाह ये 14वां वीडियो रहेगा। ग्रेविटेशन की हमारी बात चल रही थी और ईद और उसके बाद तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से मैं आप तक नहीं पहुंच पाया। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे सैटेलाइट, उसके बाद ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट, पीरियोडिक टाइम ऑफ सैटेलाइट और उसके ऊपर बेस्ड सम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे इंशाअल्लाह। सैटेलाइट मींस व्हाट? सैटेलाइट इज हेवनली बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट इन ऑर्बिट। मान लीजिए ये हमारी अर्थ है और इस अर्थ का मास है मान लीजिए m, हमारे अर्थ की रेडियस है मान लीजिए r, और यहां से एक मखसूस हाइट, सर्टन हाइट h पर जिसका मास है m स्मॉल, बॉडी सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रही है। दिस बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट इन सर्कुलर ऑर्बिट इज नोन एज सैटेलाइट। हमसे कहा गया कि ये जो सैटेलाइट है इसकी स्पीड मालूम कीजिए। इसको बोलते हैं ऑर्बिटल स्पीड या क्रिटिकल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट में हमने एक बात पढ़ी। देखो सैटेलाइट आपको याद आने को होगा, सैटेलाइट मतलब हेवनली बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ या एनी प्लैनेट इज नोन एज सैटेलाइट। मून इज नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी हजरत इंसान ने जो लॉन्च किए उसमें सबसे पहले जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया था बाय यूएसएसआर, ये रशियन सैटेलाइट स्पुतनिक है, और हिंदुस्तान ने, भारतवर्ष ने जो सबसे पहले सैटेलाइट लॉन्च किया था दैट इज आर्यभट्टा 1975 के अंदर। बहरहाल मराठी में इसको बोलते हैं उपग्रह और इसको बोलते हैं ग्रह। उर्दू में इसको बोलते हैं सैयारचा और इसको बोलते हैं सैयार। हमसे मुतालिबा किया गया कि इसकी स्पीड मालूम कीजिए। देखो लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट में बात कही गई थी कि जब हम मल्टी स्टेज रॉकेट या मिनिमम 2 स्टेज रॉकेट is used for launching of satellite. First stage of the rocket is ignited, it takes satellite to certain height above Earth's surface, and second stage of the rocket which is ignited provides horizontal velocity to the satellite. ऐसी horizontal velocity given to satellite so that it revolves around the planet in circular orbit is known as critical speed or orbital speed of satellite. हमसे ये लेक्चर में हम क्या करेंगे, ऑर्बिटल स्पीड या इसको और बोलिए क्रिटिकल स्पीड ऑफ सैटेलाइट का फार्मूला डिराइव करेंगे। ऑर्बिटल स्पीड मतलब क्या? मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी गिवन टू सैटेलाइट सो दैट इट रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज नोन एज ऑर्बिटल स्पीड और क्रिटिकल स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट। मान लीजिए कि हमारी अर्थ है जिसका मास है m और ये हमारी अर्थ की रेडियस है r और सरफेस ऑफ अर्थ से h हाइट पर, मतलब हम इसको नाम देंगे r इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस h। ये है रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। एक सैटेलाइट रिवॉल्व हो रहा है और हमसे ये कहा गया कि इस ऑर्बिटल स्पीड का फार्मूला डिराइव कीजिए। जैसा कि हमने सर्कुलर मोशन में इस बात को बहुत बार पढ़ा है कि एनी बॉडी व्हिच परफॉर्म्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, centripetal force acts on it, and that centripetal force is provided by gravitational force of attraction between that body and earth here. Centripetal force यानी मरकज जो कुव्वत, यानी a force which keeps body performing uniform circular motion is known as centripetal force. ऐसा हम ढोबड़ माना नहीं बोल सकते। तो centripetal force यहाँ पर राजा कौन प्रोवाइड कर रहा है? Centripetal force is equal to ग्रेविटेशनल फोर्स। और जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला हमने बहुत मर्तबा पढ़ा रहा। सेंट्रीपिटल फोर्स के हमने 3 फार्मूले पढ़े थे, mv²/r, m⍵²r, m⍵v। तो यहां हम इस्तेमाल करेंगे mv²/r। ये मैंने इसको v0 इसलिए लिखा कि ऑर्बिटल स्पीड है। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला आ रहा है gmm/r²। तो यहाँ के r के साथ यहाँ का r कैंसिल हुआ और यहाँ के m के साथ वहां का m कैंसिल हुआ,
जो चीज यहाँ पर बाकी रही वो है VO इक्वल्स टू अंडर रूट GM अपॉन R। दिस इज फार्मूला फॉर ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। ठीक है, इसके और कुछ प्रूफ हम और लिखेंगे। मान लीजिए कि R इक्वल्स टू क्या है राजा, R प्लस एच। दूसरी एक बात आपको याद आती होगी कि GM इज इक्वल टू GH इंटू R प्लस एच होल स्क्वायर। इनको याद जाकर रखने के बाद क्या हो जाएगा कि VO इक्वल्स टू अंडर रूट GH इंटू R प्लस एच होल स्क्वायर, और ये स्मॉल r की जगह मैं रख रहा हूं r प्लस एच। तो ये r प्लस एच के साथ यहाँ का r प्लस एच कैंसिल हो गया। जो चीज नीचे बची वो है v नॉट इक्वल्स टू अंडर रूट GH इंटू r प्लस एच। दिस इज फार्मूला फॉर ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट। अब मान लीजिए कि दिस सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग क्लोज टू द अर्थ सरफेस या क्लोज टू द प्लैनेट, तो होगा क्या, h अगर बहुत छोटा है, मान लीजिए h इज वेरी वेरी स्मॉल देन r, तो ये h नेग्लेक्ट हो जाएगा और हमको फार्मूला मिलेगा v नॉट इक्वल टू g इंटू r, where g is acceleration due to gravity on the surface of earth। ये फार्मूला क्या करना, जहन में रखना। ठीक है, अब अगर मैं और एक फार्मूला, मान लीजिए कि यहाँ पे gm है और ये r इज इक्वल टू कैपिटल R लिख दिया हमने, VO इक्वल्स टू अंडर रूट GM बाय R, h को नेग्लेक्ट किया और सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग क्लोज टू द अर्थ सरफेस। तो m बोले तो मास है राजा, तो हमको एक फार्मूला मालूम है डेंसिटी का, कसाफत का, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास बोले तो क्या, रो इनटू 4/3 पाई r क्यूब। इसको यहां पर लेके जाइए, ये क्या हो जाएगा, V नॉट इक्वल टू G बाई R इंटू रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब। यहां के r के साथ यहां का एक r कैंसिल हो गया, ये 4r स्क्वायर बाहर आने के बाद हो जाता है 2r अंडर रूट पाई रो g बाई 3। ये फार्मूला भी क्या करने का, ज़हन में रखने का। तो क्रिटिकल स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट मतलब क्या राजा, मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी imparted to satellite so that it revolves from the planet in circular orbit। और यहाँ पर बहुत बुनियादी बात इस्तेमाल की गई कि सेंट्रीपिटल फोर्स इसके सर्कुलर मोशन के लिए चाहिए which is provided by gravitational force। और ये फार्मूला हमको मिला V नॉट इक्वल टू अंडर रूट GM बाई R। R रेडियस ऑफ द ऑर्बिट है जिसकी जगह हमने R प्लस H रखा, और ये और एक फार्मूला हमको मिल गया इधर, इसको क्लोज टू द अर्थ सरफेस VO इक्वल्स टू अंडर रूट GR। उसके बाद डेंसिटी के फॉर्म में हमको एक फार्मूला मिला V नॉट इक्वल टू 2R अंडर रूट पाई रो G बाई 3। ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट आर्टिकल इज पीरियड ऑफ सैटेलाइट। मान लीजिए कि एक सैटेलाइट जिसका मास स्मॉल m is revolving around the earth, so mass is capital M and radius is capital R in a circular orbit of radius R equal to R plus H। देखो बहुत बुनियादी फार्मूला हमने अभी इस्तेमाल किया था क्रिटिकल स्पीड का, Vc इक्वल टू अंडर रूट GM बाई R, है ना। एक बात आपको इसमें और ये ध्यान रखना, ये फार्मूला के अंदर स्मॉल m कहीं पर भी नहीं है, मतलब क्रिटिकल स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट इज इंडिपेंडेंट ऑन मास ऑफ द सैटेलाइट। ठीक है, हमसे कहा गया कि पीरियड ऑफ सैटेलाइट का फार्मूला डिराइव कीजिए। व्हाट इज पीरियड ऑफ सैटेलाइट, टाइम टेकन बाय सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन ऑन द प्लैनेट इज नोन एज पीरियड और पीरियोडिक टाइम ऑफ अ सैटेलाइट। और बेसिक फार्मूला है जब साल बराबर अंतर भागिले काल, तो काल इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंतर भागिले साल। T equal to circumference of a circular orbit upon critical speed और orbital speed जिसको हम कह सकते हैं। तो T equal to राजा circumference कितना है 2 पाई r बटे
ऑर्बिटल स्पीड अंडर रूट gm/r। इसको ऊपर लेके जाने के बाद ये क्या होगा, t इक्वल टू 2 पाई r अंडर रूट r/gm। ये फार्मूला होगा t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट r³/gm। दिस इज फार्मूला फॉर पीरियड और पीरियोडिक टाइम ऑफ अ सैटेलाइट। अब ये फार्मूला का जब हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, मुरब्बा करेंगे, ये हो जाएगा t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाई gm अंडर रूट इनटू r³। ये पूरा हमला कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r³। तो ये फार्मूला ध्यान में रखने का, ये हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगा बहुत मरतबा। स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ सैटेलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट। ऐसा हमको और एक जगह दिखेगा आगे केप्लर्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर। ठीक है, बात को आगे बढ़ाते हैं। t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट r³ के बजाय मैंने अगर ऐसा लिखा है तो कैसा लगेगा आपको, r प्लस एच होल क्यूब, और ये gm के बदले में मैं लिख रहा हूं gh इंटू r प्लस एच होल स्क्वायर। तो यहाँ के r प्लस एच होल स्क्वायर के साथ यहाँ का r प्लस एच होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। जो चीज नीचे रहेगी वो है t इक्वल टू 2 पाई इंटू r प्लस एच बाई जी एच। If satellite is orbiting close to the Earth's surface, तो h is very smaller than r है, तो h neglect होगा। यहाँ लिखता हूँ मैं close to the planet या Earth, क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट r/g। ये फार्मूला क्या करने का, जहन में रखने का। उसी तरीके से डेंसिटी के फॉर्म में हमको पूछेगा, हम कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ये है राजा, when satellite is orbiting close to the earth's surface, period of satellite orbiting close to planet in terms of density rho is, बहरहाल बाकी सारी चीजें, मास ऑफ कैपिटल है हमें प्लैनेट का, रेडियस कैपिटल r है वगैरह वगैरह, is given by option 1 अंडर रूट 3 पाई बाय रो जी, दूसरा रो जी अपॉन 3 पाई, तीसरी बात लिखिए 2r अपॉन रो जी अपॉन 3 पाई, एंड चौथा लिखिए नन ऑफ द अबव। मैंने नन के बजाय और एक ऑप्शन लिखिए 3 पाई बाय 3 पाई रो बाई सी। जैसा कि हम जानते हैं कि t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट r³ बाय gm। If satellite is orbiting close to the Earth's surface, small r क्या रहता है, इसको हम नाम देंगे कैपिटल R, h निगलेक्ट हो गया उसमें। m इक्वल्स टू रो इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई r³। उसके बाद इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए उसको, ये हो जाएगा t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट r³ g जूम के तुम और m की जगह रखिए रो इंटू 4/3 पाई r³। यहाँ का r³ वहाँ के r³ के साथ कैंसिल हो गया, या फिर इसको ऐसा कीजिए, ये 2 बाहर आ गया, ये 2 के साथ कैंसिल हो गया बाहर आ गया, ठीक है। उसके बाद ये पाई स्क्वायर हो जाएगा अंदर जाने के बाद, पाई स्क्वायर, और ये 3 ऊपर चले जाएगा, और यहाँ जो चीज बचेगी वो है g इंटू रो इंटू पाई। ये पाई पाई कैंसिल हो गया, t इक्वल टू
3 पाई बाई रो जी, ये आपका आंसर। आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ इफ डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज डबल द प्रेजेंट डिस्टेंस, देन व्हाट वुड बी द ड्यूरेशन ऑफ द ईयर। क्वेश्चन लिखिए, व्हाट वुड बी the duration of the year what would be the duration of the year if distance between sun and earth is double the present distance ऑप्शन इसके लिखिए 129 डेज, दूसरा 729 डेज, तीसरा लिखो 1032 डेज, और चौथी बात 927 डेज। चलिए, दिस इज सुपर डुपर हिट क्वेश्चन, आपको हर किताब में क्वेश्चन मिलेगा। देखो अभी अभी बात हुई अपनी कि स्क्वायर ऑफ द पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द रेडियस, और हमको ये कहा गया कि डेज में निकालिए। फिर वक्त आप जानते होंगे कि एक साल में 365 दिन रहते। डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज डबल द प्रेजेंट डिस्टेंस। इसको यहाँ ले जाके सब्स्टिट्यूट करो, ये इसको नाम दे रहा हूँ मैं T2 by T1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 होल क्यूब। राजा R2 इज डबल द प्रेजेंट डिस्टेंस, मतलब 2R1 अपॉन R1 क्यूब, या R1 कैंसिल हो गया, 2 का क्यूब 8, दोनों तरफ जजरुल मुरब्बा लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, ये हो जाएगा T2 by T1 इज इक्वल टू 2 रूट 2, 8 है, 8 है, तो ये हो जाएगा T2 इक्वल टू T1 365 डेज, और 2 इंटू 1.414, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1032 डेज। तो इस एतबार से आपका आंसर रहेगा 1032 डेज। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, आपको हर जगह मिलेगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। मान लीजिए कि प्लैनेट है और इसके अतराफ में दो सैटेलाइट S1 और S2 रिवॉल्विंग इन सेम डायरेक्शन। उसमें से जो फर्स्ट सैटेलाइट है उसका पीरियड है मान लीजिए 1 आवर, सेकंड का पीरियड है 8 आवर्स, एंड फर्स्ट वाले का रेडियस है मान लीजिए R1 इक्वल टू 10⁴ kilometer, and you are asked to find out relative speed, the relative speed of both the satellites, relative speed when they are closer to each other. और ऑप्शन आपके लिए पाई इंटू 10⁴ किलोमीटर, दूसरा 2 पाई इंटू 10⁴ किलोमीटर, तीसरी बात 3 पाई इंटू 10⁴ किलोमीटर, एंड 4 पाई इंटू 10⁴ किलोमीटर। जैसा कि हम सब जानते हैं यहाँ पर p² इज प्रोपोर्शनल टू r³, तो राजा P1 अपॉन P2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 का क्यूब,
T1 है 1 और ये है 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 कितना है R1 10⁴ ओके और ये R2 इसका क्यूब कर देंगे 1/64 इज इक्वल टू 10⁴ अपॉन R2 का क्यूब टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड तो 64 का क्यूब हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 10⁴ R2 तो R2 हो जाएगा 4 इंटू 10⁴ किलोमीटर। अब हमसे कहा गया रिलेटिव स्पीड फाइंड करने का, तो फर्स्ट वाले की स्पीड को नाम देंगे v1 इक्वल टू डिस्टेंस 2πr1 एंड टाइम उसका नाम देंगे t1, तो ये हो जाएगा 2π इंटू r1 कितना है भाई सर 10⁴ डिवाइडेड बाई t1, तो ये हो जाता 2π इंटू 10⁴ किलोमीटर पर आवर। उसी तरीके से दूसरा जो है v2 इक्वल टू 2πr2, r2 कितना है अपना 4 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाई टाइम उसका 8 इसके साथ कैंसिल हो गया, तो ये हो गया पाई इंटू 10⁴ किलोमीटर पर आवर। दोनों का डिफरेंस फाइंड कीजिए रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड ये रहेगा v1 माइनस v2 2π में से पाई गए तो पाई इंटू 10⁴ किलोमीटर पर आवर। दिस इज द आंसर। टेक अ स्क्रीनशॉट। ये चौथा क्वेश्चन है, मेरा जितना भी होगा द डिस्टेंस ऑफ नेपच्यून and Saturn from Sun is 10⁻13 kilometer and 10⁻12 kilometer respectively. Then find ratio of their periods, that is Tn to Ts is what? You are asked to find out ratio of Tn to Ts और इसमें ऑप्शन देगा आपको 31.6, इसमें 14.2, ये 21.3 और समथिंग 12.9। और सिंपल क्वेश्चन है, राजा टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब अगेन, तो ये हो जाएगा Tn अपॉन Ts का मुरब्बा 10⁻13 डिवाइडेड बाय 10⁻12 का क्यूब, यहाँ का 10⁻12 वहाँ के 10⁻12 के साथ कैंसिल हो गया, 10⁻3 यानी 1000 और 1000 का स्क्वायर रूट जो है वो आएगा 31.6। 14 पॉइंट या 21.12 होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए आंसर रहेगा 31.6। टेक अ स्क्रीनशॉट। और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ऑफ अर्थ revolves around it in a circle of radius, इसको ऐसे करेंगे, remote sensing satellite of Earth revolving at height 0.25 into 10⁶ kilometer. रेडियस ऑफ अर्थ दिया है 6.38 into 10⁶ किलोमीटर, and you are asked to find out orbital speed of that satellite. ऑप्शन है
7.76 किलोमीटर पर सेकेंड, दूसरा 8.56 किलोमीटर पर सेकेंड और तीसरा है 6.67 किलोमीटर पर सेकेंड और चौथी बात मान लीजिए इट इज 9.37 किलोमीटर पर सेकेंड। देखो ऑर्बिटल स्पीड का फार्मूला जो है, ऑर्बिटल स्पीड इज इक्वल टू vo अंडर रूट जी एम बाई आर प्लस एच। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं अंडर रूट जी एच इंटू आर प्लस एच प्लस आई जी एम इंटू आर प्लस जी एच इंटू आर प्लस एच होल स्क्वायर लिखा है, इसको आर प्लस एच के साथ कैंसिल हुआ। जी एच क्वेश्चन में उन्होंने जो दिया था वो 9.8 था, हम उसको क्या करेंगे अप्रोक्सीमेटली 10 लेंगे। उसके बाद आर प्लस एच जो है 6.38 प्लस 0.25, 8 और 5 13, उसके बाद 3 आणि 2 5 आणि 6 और वो 6 जून के 6.63 into 10⁶, तो ये हो जाता है 66.3 into 10⁶, राइट। 8 और 8 के बीच में 8 और ये इसका सवाल ही पैदा नहीं होता, तो आंसर रहेगा vo इक्वल टू 7.76 into 10⁻³ किलोमीटर पर मीटर है शायद, मेरा 7.76 किलोमीटर पर सेकेंड, ये मीटर रहना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था और बहुत पैसेज टाइप बहुत बड़ा क्वेश्चन था, हम वो पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखते। उसमें ये कहा गया था कि according to Kepler's law, when a planet revolving around the sun in elliptical orbit, its period is given by formula that is relation p square equal to k into r cube, and if capital M is mass of sun, M is mass of sun, and M is mass of planet, then gravitational force between sun and planet is given by F equal to gmm upon r square. Then the relation between g and k is, और ऑप्शन दिए गए थे gmk is equal to 4 pi square, gk equal to 4 pi square, तीसरी बात g equal to k and g equal to 1 by k। बहुत बड़ा क्वेश्चन था, एक पैसेज टाइप, लेकिन बहुत सिंपल था। जैसा कि हम इस बात को जानते हैं कि t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब बाई जी एम, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाई जी एम इनटू आर क्यूब। इसको कंपेयर कीजिए इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, t स्क्वायर इक्वल टू k इंटू आर क्यूब, तो k इक्वल टू व्हाट, k इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम। मतलब ये हुआ कि जी एम के इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर। दिस इज द आंसर। अब आप कहेंगे ये क्यों दिया है, तो इसका इस्तेमाल करके ये सब चीज याद है, वी यू इक्वल टू अंडर रूट दैट जी एम अपॉन आर प्लस एच वगैरह वगैरह। हमको फार्मूला याद था, हमने डायरेक्टली इसको लिखा, हमारा आंसर आया करेक्ट। ये सवाल पूछा गया था नीट 2015 में। प्लीज टेक अ
Screenshot. Next question. A geostationary satellite is revolving around the Earth at height 5r from the surface of Earth, where r is being the radius of Earth. Period of another satellite. Period of another satellite which is revolving around the Earth at height 2r is option 1 5, 10, 6 root 2 and 6 by root 2. तो राजा बहुत सिंपल क्वेश्चन है. पीरियड का फार्मूला है p स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r. p रिलेशन हमको मालूम है. हम जियो स्टेशनरी के पीरियड को नाम देंगे tg और इसको t देंगे सिंपल इज इक्वल टू r यानी r प्लस h. तो r प्लस h, r प्लस 5r इज 6r डिवाइडेड बाय r प्लस 2r इज 3r का क्यूब राजा. 2 का क्यूब होता है 8. इसका स्क्वायर रूट जब लेंगे तो ये होगा tg बाई t इज इक्वल टू 2 रूट 2. और हमको t निकालने के लिए कहा गया. tg है 24 डिवाइडेड बाय 2 रूट 2. ये हो गया 12. ये 12 को हम ऐसा लिख सकते हैं 6 इंटू 2 को भी और ऐसा लिख सकते हैं. ऑप्शन जैसा है वैसा हमको करना पड़ेगा. 6 root 2 is the answer. Please take a screenshot. Two satellites revolving around a planet. Two satellites A and B ऐसा नाम दीजिए उसको. Revolving around a planet in a circular path of radii 4r and r respectively. If speed of A is 3v, then orbital speed of B is 3v, 6v, 9v and 12v. और सिंपल क्वेश्चन है कि भाई हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू अंडर रूट gm अपॉन r. तो हम उसको ऐसा लिखेंगे v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू अंडर रूट r2 बाय r1. यहाँ पे R2 क्या है राजा? R है बटे 4R. V1 आपको दिया है 3V and you are asked to find out V2. ये R कैंसल, बाहर निकल के ये हो जाएगा 1/2. तो V2 इज इक्वल टू 6V. ये आपका आंसर है. और सिंपल क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं. ये अर्थ है, इसका रेडियस है r और यहां से h इक्वल टू r हाइट पर ये सैटेलाइट इसके अतराफ में रिवॉल्व हो रहा है. आपसे कहा गया है कि व्हाट इज ऑर्बिटल स्पीड एंड पीरियड ऑफ दिस ऑर्बिटिंग सैटेलाइट. तो राजा VO इक्वल्स टू अंडर रूट gm अपॉन r प्लस h. ये r और ये r हो गया 2r अंडर रूट gm अपॉन 2r. अंडर रूट gm बाई r का वैल्यू याद रखना है 8 किलोमीटर पर सेकेंड एंड ये रूट 2 जून के तुम. दिस इज द आंसर.
उसके बाद पीरियड का बेसिक फार्मूला क्या है, T इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन V। तो ये 2 पाई आर बोले तो राजा यहाँ पर आर बोले तो क्या, आर प्लस आर 2R डिवाइडेड बाय 8/√2। तो 4 दूनी 8, तो ये हो गया √2 पाई आर बाई 2। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो ये हो जाएगा पाई आर बाई √2। दिस इज फार्मूला फॉर पीरियड। ठीक है, तो हम यहाँ रुकते हैं।